बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ज़ीरा राइस बनाना सिखाऊंगी जो कि बड़े सिंपल और ख़ूबसूरत से ब्राउन ब्राउन ज़ीरा राइस तैयार होंगे। तो इसको बनाने के लिए मैं ले रही हूँ चावल आधा किलो और एक मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइसिस में काट कर रख लें। ऑयल हाफ कप और इसमें साबुत मसाले जाएंगे ताकि राइस में अच्छी सी खुशबू आए, जिसमें है एक बड़ी मोटी काली इलायची, 1 से 2 अदद सब्ज़ इलायची, 5 से 6 अदद लौंगे और 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 2 अदद तेज़पात, हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्चें और 1 टेबलस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा और नमक चाहिए होगा हस्बे ज़रूरत और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पिसा हुआ। तो सबसे पहले आप चावलों को धोकर भिगो लें। चावलों को धोकर भिगोने के बाद आप ऑयल गर्म करें और इसमें आप प्याज और सारे साबुत मसाले डालकर प्याज को अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लें। और सारे साबुत मसाले जब प्याज अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए तो बड़ी एहतियात से ढक्कन ऊपर रखकर 1 कप पानी डाल दें ताकि चींटे आप पर ना पड़े और प्याज का बड़ा खूबसूरत सा कलर निकल कर आए। साथ साथ हिलाते रहें। इसके बाद आप इसमें अदरक लहसुन डालकर थोड़ा सा भून लें। इसके बाद इसमें इतना पानी डाल दें कि पानी चावलों की तह से उंगली के 2 कोर ऊपर होना चाहिए और साथ ही नमक भी डाल दीजिएगा। जब पानी में बॉयल आ जाए तो आप इसमें भीगे हुए चावल जिनका पानी निकालकर आप चावल डाल दीजिएगा। और इसी स्टेज पर आप नमक भी चेक कर लीजिएगा और जब चावलों का पानी खुश्क हो जाए तो आप इसे बिल्कुल हल्की आंच पर रखकर दम लगा दें। और जब चावलों का पानी खुश्क हो जाए तो आप इसे बिल्कुल हल्की आंच पर दम लगा दें। पंद्रह से 20 मिनट हल्की आंच पर दम देने के बाद जीरा राइस तैयार है। और अब इसका मैं दम खोल लूंगी। पहले इसे अच्छी तरह से मिला लें और फिर इसके बाद इसे सर्विंग डिश में निकाल लूंगी। लीजिए, बहुत मज़ेदार और अरोमेटिक ज़ीरा राइस तैयार हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दीनी भाई है, लिहाजा मुसलमान मुसलमान पर जुल्म ना करे, उसकी मदद व आनत को तर्क ना करे और उसको ज़लीलो हकीर ना समझे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने की तरफ 3 दफ़ा इशारा करके फरमाया कि तकवा परहेज़गारी इस जगह है, और फरमाया कि मुसलमान के लिए इतनी बुराई काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को ज़लीलो हकीर समझे। यानी किसी मुसलमान भाई को ज़लीलो हकीर समझना इतनी बड़ी बुराई है कि अगर मुसलमान कोई और गुनाह ना भी करे तो इसी एक बुराई की वजह से आखिरत में इसका मुआवजा होगा। और याद रखो, मुसलमान पर मुसलमान की ये चीज़ें हराम हैं, उसका खून, उसका माल और उसकी इज़्ज़त व आबरू।
इस हदीस में एक बुनियादी बात ये बताई गई है कि मुसलमान मुसलमान का भाई होता है। इसलिए दो मुसलमान ख्वा उनके दरमियान ख़ानदानी रिश्ता ना भी पाया जाता हो, लेकिन उनके दरमियान दीनो ईमान का जो रिश्ता पाया जाता है वो रंगो नस्ल के रिश्ते से कहीं ज़्यादा गहरा और पायदार रिश्ता है। इसलिए वो आपस में भाई भाई हैं। इन्हें अपने दीनी भाई का पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए। ना वो खुद अपने भाई के साथ किसी जुल्म के रवादार हों और ना अपने भाई को किसी जालिम के हवाले करें। ये भी अपने भाई की हक तलफी है कि कोई अपने भाई को हकीर और कमतर समझे। अगर कोई मुसलमान अपने भाई के साथ कोई और जुल्म ज़्यादती तो नहीं करता, लेकिन उसे हकीर और कमतर समझता है, तो यही एक बुराई उसके दामनो किरदार को दागदार करने के लिए काफ़ी है। हकीर और कमतर ना समझे से मुराद ये है कि मुसलमान भाई के ऐब को उछाल कर और उसकी बुराइयों को लोगों के सामने बयान करके उसको रुसवा और बदनाम ना करे। और कोई मुसलमान ख्वाह कितना ही गरीब व मोहताज हो, कितना ही ज़ईफ़ व नातवा हो और कितना ही नामुराद और खस्ता हाल हो, उसका मजाक ना उड़ाए, क्योंकि किसी को क्या मालूम कि अल्लाह ताला के नज़दीक उसका क्या मकाम है। इस हकीकत को किसी सूरत फरामोश नहीं करना चाहिए कि जो भी शख्स कलमा गो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। वो इज़्ज़त वाला है और काबिल तकरीम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, सुनो, इज़्ज़त तो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है और उसके रसूल के लिए और ईमानदारों के लिए है, लेकिन ये मुनाफिक नहीं जानते। यानी इज़्ज़त और गलबा सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है और फिर वो अपनी तरफ से जिसको इज़्ज़त व गलबा अता फरमाए, चुनाचा वो अपने रसूलों और उन पर ईमान लाने वालों को इज़्ज़त और सरफराजियाँ अता फरमाता है, ना कि जो इसके नाफरमा हों। इज़्ज़तों का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है और मुअज़्ज़ज़ भी वही है जिसे वो मुअज़्ज़ज़ समझे, ना कि वो जो अपने आप को मुअज़्ज़ज़ या अहले दुनिया को जिसको मुअज़्ज़ज़ समझें। अल्लाह ताला के यहाँ मुअज़्ज़ज़ और इज़्ज़त वाले सिर्फ़ और सिर्फ अहले ईमान होंगे, काफिर और अहले निफाक नहीं। तकवा का मामला मुसलमान का अंदरूनी मामला है जिसका ताल्लुक़ दिल से है, जिसमें कोई झांक कर नहीं देख सकता। इसे सिर्फ अल्लाह ताला ही जान सकता है। इसलिए कोई शख्स अपने बारे में ये गुमान ना करे कि मैं तो बहुत नेक और ज़हद और तकवा के ऊंचे मकाम पर फाइज हूँ और फ़लाँ मुसलमान ऐसा वैसा है, और अपने इस जामो पारसाई में से इसे अपने से कमतर और हकीर समझे। इसलिए जो शख्स अपने किसी मुसलमान भाई को जलीलो हकीर समझे वो तकवा जैसी सिफ्त से आरी है। हदीस के आखिरी अल्फाज का मतलब ये है कि कोई भी मुसलमान ऐसा कोई काम ना करे और अपनी ज़ुबान से कोई ऐसी बात ना निकाले जिससे किसी मुसलमान भाई की खूनरेज़ी हो या उसका माल तल्फ़ व ज़ाया हो और या उसकी इज़्ज़त व आबरू को नुकसान पहुँचे। अल्लाह ताला हम सबको अपने मुसलमान भाइयों का इज़्ज़त व इकराम करने की और उनके जानो माल और इज़्ज़त व आबरू को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला बनाए। आमीन। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।